बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से। लीगी नायब सदर ने दो टोक अल्फाज में वाजे कर दिया कि आर्मी चीफ की तैनाती वजीर आजम शहबाज शरीफ ही करेंगे। लॉन्ग मार्च इमरान खान का आखिरी कार्ड था, वो भी हाथ से निकल गया, इसे अवाम ने मुस्तरद कर दिया। इदारों का न्यूट्रल रहना खुशाइंद है, ये चाहता है कि इदारा दोबारा इसके सर पर हाथ रख दे। इमरान खान सियासी दहशतगर्द है, इसकी बात नहीं सुननी चाहिए। ये पाकिस्तान की सियासत में कोई स्टेक होल्डर नहीं। इनको पता है कि जो आखिरी कार्ड था वो भी इनके हाथ से निकल गया है। लॉन्ग मार्च में लोगों ने शिरकत नहीं की। इसका एक ही हदफ है और वो हदफ जो है वो ये है कि आर्मी चीफ की जो तकर्री है नवंबर, वो ये हुकूमत ना कर सके। इसको ये पता होना चाहिए कि तकर्री जो है आर्मी चीफ की राइटफुली, कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली उसको शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म करेंगे। ना उससे इमरान खान साहब का कोई लेना है ना देना है। ये अभी भी वही इस्टेब्लिशमेंट ढूंढ रहा है जो इसके हाथ बन जाए, जो इसके आंखें बन जाएं, जो इसके नाक बन जाएं, जो इसके कान बन जाएं, जिसके बारे में परवेज इलाही साहब ने खुद ये कहा कि ये उनकी नाकियां बदलते रहे। जो शख्स खूनी इनकलाब की बात करता है उसका जमहूरी उसूलों से तो दूर का भी वास्ता नहीं। गुंडों की बात आप सुनते, दहशत गर्दों की बात आप सुनते, ये सियासी दहशत गर्द, इसकी कोई बात नहीं सुननी चाहिए। ये जाए इस्लामाबाद, इसको पहले की तरह 124 दिन छोड़ के 224 दिन बैठा रहे, किसी को इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। ये अब स्टेक होल्डर पाकिस्तान की सियासत में नहीं। इसने लोटों की जमात खड़ी की हुई है, वो देख रहे हैं कि इसके सर से दस्ते शफकत उठ गया है। अब ये अपने गुनाहों की वजह से, अपने जराइम की वजह से डिस्क्वालीफाई होगा, तो वो भी अब इसके साथ नहीं खड़े। नवाज शरीफ वापस आए और इलेक्शन लड़ें, इनके हल्के में शिकस्त दूंगा। इमरान खान ने नून लीग के कायद को चैलेंज दे दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पीटीआई को एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हटजाने का नोटिस भिजवाने का ऐलान भी कर दिया। मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात उसको मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा करे, एस्टैब्लिशमेंट को, फौज को बड़ी जमात के खिलाफ खड़ा करे। ये साजिश है, ये मुल्क के खिलाफ साजिश है। मेरे पर कोई 30 FIR काट चुके हैं। शरीफ खानदान का घर का पालतू नौकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो लेवल मेरे पे केस कर रहा है। उसको तो खैर मैंने अदालत के अंदर लेके जाना है और 10 अरब का हर्जाना करूंगा इसके इस बदनीयत आदमी के खिलाफ। नवाज शरीफ तुम वापस आओ और इलेक्शन लो। मैं चैलेंज करता हूँ, तुम्हारे हल्के में जाके तुम्हें हराऊंगा। एक बहुत अहम मामला है, ममनुआ फंडिंग केस है ये, जिसमें इमरान खान के गिर्द घेरा तंग होने लगा है। FIA लाहौर ने इमरान खान को 7 नवंबर को लाहौर ऑफिस तलब कर लिया। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर खान, कोशिश करेंगे उनसे भी बात कर सकें इस बारे में। ममनुआ फंडिंग केस, इमरान खान के गिर्द घेरा तंग हुआ कैसे, ये हम आपको बताते हैं। FIA ने इमरान खान को वजाहत के लिए 7 नवंबर को तलब कर लिया है। बैंक में 6,25,000 पाउंड बैरून मुल्क से आए तो कैसे? बैंक इंतजामिया ने मुश्तबा ट्रांजैक्शन पर स्टेट बैंक को मुतल्ला नहीं किया, इस सिलसिले में बताया तक नहीं। बैंक इंतजामिया ने मुश्तबा ट्रांजैक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी की। FIA ने ऐसा बताया, ये मौक़िफ़ अपनाया। FIA लाहौर ने अब इमरान खान को बुला लिया है। ऑफिस ने बैंक इंतजामिया को भी तलब कर लिया है। मार्शल लॉ लगाना है तो लगा दें, मुझे ना डराएं। इमरान खान के मुतनाज़े बयान पर हुकूमती रहनुमाओं ने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इमरान खान खून खराबा करके जमहूरियत को डिरेल करना चाहते हैं। शाजिया मरी बोली मार्शल लॉ और खून रेजी का बयान नाकाबिले कबूल है। सरबराह तहरीक इंसाफ का मुतनाज़ा बयान, हुकूमती रहनुमाओं ने इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं खान साहब जमहूरियत दुश्मनी पर उतर आए हैं, उनका बोरिया बिस्तर गोल करके दम लेंगे। तुम चाहते हो मुल्क के अंदर खूनी इनकलाब आए, इमरजेंसी लगे, मार्शल लॉ मुल्क में लगता है तो लगाएं, क्योंकि आपका मकसद इलेक्शन नहीं है। अगर आपका मकसद इलेक्शन होता तो आप मार्च में इलेक्शन का ऐलान करते। तुम जैसा आइन शिकन पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया हो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
तुम्हारे धरने से निपटना भी जानती है। इस्लामाबाद से पहले बोरिया बिस्तरा गोल होगा और आप घर जाएंगे। विफाकी वजीर शाजिया मरी ने भी साबिक वजीर आजम को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। ये तो छोटी बात नहीं है कि मार्शल लॉ लगा दो। ये जनरल मुशर्रफ का साथी है, इसने जनरल मुशर्रफ को रेफरेंडम में वोट दिया है, उसका ये पोलिंग एजेंट था। तो जो बार बार रिलीफ देते हैं वो इसको बुलाएं और इससे पूछें कि क्या मकसद है ब्लड शेड का, क्या मतलब है मार्शल लॉ लगाने का। तलाल चौधरी ने कहा कि मायूसी का शिकार इमरान खान आइन के खिलाफ साजिशों पर उतर आए हैं। कोई आपको मुंह नहीं लगा रहा, ना हम ना वो, ना आप घर के रहे हैं ना आप घाट के रहे हैं, और आपको हम मुंह लगाएंगे भी नहीं। दो चीजों पे बिल्कुल कोई बात नहीं होगी, किसी के जाती केसेस और दूसरी असेंबली की मुद्दत पर बात नहीं होगी। तलाल चौधरी ने वाजे कर दिया कि किसी दबाव में नहीं आएंगे, इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बंदूकें जमा करने के लिए इमरान खान मार्च को तूल दे रहे हैं, अवाम इन्हें मुस्तरद कर चुके हैं। उन्होंने पीटीआई चेयरमैन को मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश की, कहा कि लोग असलहा लेकर आ रहे हैं, वज़ीर आज़म अपनी जान और रियासत की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी एहलकारों को असलहा रखने की इजाज़त दें। वज़ीर दाखिला ने इमरान खान के मार्शल लॉ से मुतालिक बयान को जमहूरियत दुश्मन करार दिया। ये नाकाम मार्च है। ये जो डिले कर रहा है इसका मकसद ये मालूम हो रहा है कि अभी बंदूकें जो हैं वो पूरी इकट्ठी नहीं हुई। इसे अब भी चाहिए फसादी एजेंडे को छोड़कर सियासी कुव्वतों और सियासी जमातों के साथ बैठे, अपनी बदतमीजी बदतहजीबी के ऊपर जो है वो माजरत करे। फैसल वाडा ने ड्रामा किया, इमरान खान न्याजी के कहने पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस बात पे मजबूर करने के हम खौफजदा होके इसके मुतालबात के ऊपर आ जाएं। जब आप कैपिटल के ऊपर जो है वो हमलावर होंगे तो फिर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी का काम नहीं है कि आपको रोके। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी ये बाज़ाब्ता रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ, अगर इन्होंने इस तरह से मुसल्ला होके आना है, वही फोर्स रबड़ बुलेट से लैस होगी, उसे अपनी जान की हिफाजत के लिए, रियासत की हिफाजत के लिए उन्हें भी जो है वो फिर असला जो है वो जारी होना चाहिए। ये मुल्क को डिरेल करना चाहता है। मार्शल लॉ के लगने को इसने वेलकम किया है, तहाई काबिले मुजम्मत है। कोई सियासी जमात इसको कबूल नहीं करेगा। मार्शल लॉ लगाने वालों ने इंस्टीट्यूशन के तौर पे फैसला कर लिया है कि वो आइन के ताबे रहेंगे। मार्च कर रहे हैं, पहल नहीं करेंगे। इलेक्शन की रट लगाने वाले खुद इलेक्शन से घबराने लगे। पीटीआई रहनुमा असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली तोड़ने से साफ इनकार कर दिया। बोले हम असेंबलियां तोड़कर पहल क्यों करें, जिनकी वजह से बहरान आया वो असेंबलियां तोड़कर इलेक्शन करवाए। क्यों करें पहल भाईजान, बच्चे नहीं बैठे हुए सामने। आपको इलेक्शन चाहिए मुल्क के अंदर। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, ये पंजाब की हुकूमत से तो पाकिस्तान में बहरान नहीं आया। वाहिद तरीका ये है मुल्क को बहरान से निकालने का, जो भी किरदार अदा कर सकता है वो अपना किरदार अदा करे और मुल्क को बहरान से निकाले, एक नए इलेक्शन का ऐलान करे और मुल्क को आगे बढ़ने दे। सरबराह पीटीएम मौलाना फजल रहमान का कहना है इमरान खान का मार्च आज़ादी नहीं आवारगी मार्च है। ये मुल्क में ऐसे हालात पैदा करना चाहता है जिससे मार्शल लॉ लग जाए। पहले भी फितनों का मुकाबला किया, अब भी करेंगे। कोई आज़ादी मार्च नहीं, ये आवारगी मार्च। आवारगी को फैलाने के लिए चाहता है कि मेरी मर्जी का आर्मी चीफ आए। क्यों तुम्हारी मर्जी का आएगा भाई? और अगर मेरी मर्जी का नहीं आता मार्शल लॉ लग जाए। ऐसे हालात पैदा करना कि वो अगर बर्तन में उसको कोई आप हिस्सा नहीं देते तो बर्तन ही को तोड़ देना। हम इस कौम को गुमराह नहीं होने देंगे। हमने इस फितने और गुमराही का मुकाबला किया है, मुकाबला कर रहे हैं और इस अज़म के साथ कि जब तक इस फितने का खात्मा नहीं होगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना हो रहा है। क्या हो गया? हिकमत अमली नाकाम हो गई या फिर कारकुनों ने हरी झंडी दिखा दी? तहरीक इंसाफ का मार्च कछुए की चाल चलने लगा। शुरका दूसरे रोज भी गुजरावाला में क़याम करेंगे। क्या करें क्या ना करें, पीटीआई क़यादत परेशान। दीगर शहरों से आने वाले कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने से रोक दिया। कहा जुमे को इस्लामाबाद पहुंचना मुमकिन नहीं, इस्लामाबाद पहुंचने की तारीख का बाद में बताया जाएगा।
इमरान खान खुद भी मार्च छोड़कर वापस लाहौर चले गए। जराए का कहना है आर्मी चीफ की तैनाती के ऐलान तक मार्च इस्लामाबाद नहीं पहुंचेगा। पीटीआई मार्च नामंजूर। गुजरांवाला के शहरियों ने ऐलान कर दिया, शहर में इमरान खान के खिलाफ बैनर्स लग गए। शहरी कहते हैं कि इदारों के खिलाफ शरंगेजी फैलाने वाले कबूल नहीं। रिपोर्ट करेंगे मोहसिन खालिद। पहलवानों के शहर ने लॉन्ग मार्च को मुस्तरद कर दिया। गुजरांवाला में इमरान खान के खिलाफ बैनर्स लग गए। गुजरांवाला वालों ने लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल इमरान मुखालिफ बैनर से किया। शहरी कहते हैं इदारों के खिलाफ शरंगेजी फैलाने वाले कबूल नहीं। सरबराह तहरीक इंसाफ का असल चेहरा दिखाने पर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस का इसके साथ क्या सरोकार है, वो क्यों ये बैनर उतार रहे हैं? जैसे जैसे वहाँ बैनर लगा रही है, ये पुलिस वाले पीछे से बैनर उतारी जा रहे हैं। आप सारे जमाने के खिलाफ बातें कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ बैनर लग गए तो क्या हो गया? ये उतारेंगे और लग जाएंगे। गुजरांवाला पुलिस ने शाह से ज्यादा शाह की वफादारी का सबूत देते हुए बैनर लिखने वाले पेंटर और उसके हेल्पर को भी गिरफ्तार कर लिया है। इससे कबल कामोकी में भी खान साहब को हजीमत का सामना करना पड़ा था। लाहौर कचहरी में वकला भी सरबराह तहरीक इंसाफ को उनका असल चेहरा दिखा चुके हैं। कैमरामैन शबीर हुसैन और साथी रिपोर्टर उमर मुगल के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरांवाला। तहरीक इंसाफ का मार्च गुजरांवाला के शहरियों के लिए अजाब बन गया। गोदलावाला चौक में मार्केट्स और रेस्टोरेंट बंद करा दिए। रोजगार ना मिलने से परेशान मजदूर दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो गया। मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद का इल्जाम लगा दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं कज़ाफी भट्ट। पीटीआई का लॉन्ग मार्च। गुजरांवाला में काम काज बंद, मजदूर मजदूरी ना मिलने से परेशान, चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। हालात से तंग बुजुर्ग मजदूर दिल का दौरा पड़ने से चल बसा। इमरान खान के खिताब से कुछ देर कबल मरकजी कंटेनर से चंद गज की दूरी पर मजदूर को दिल का दौरा पड़ा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बेखबर, जबकि कारकुन शोर शराबे में मसरूफ रहे। चांदा किला से गोंदलावाला चौक तक तमाम मार्केटों, खाने पीने की दुकानों और रेस्टोरेंट्स को ताले लगवा दिए गए। बंद रास्तों के बाइस शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई। शहरी पुलिस तशद्दुद की दहाइयाँ देते रहे। चाबियां भी ले लिया, ने हमें मारा, थप्पड़ मारे हैं। चलती बाइक से इन्होंने हमें उतारा, मोबाइल भी इन्होंने हमारे छीन लिया। मैंने सर कह के बात किया, उतनी देर में एसएचओ आ गया। एसएचओ ने आके मुझे भी थप्पड़ मारा और ये भाई पीछे खड़ा है, इसको भी थप्पड़ मारा है। दिन भर मोटरसाइकिल सवारों की पुलिस से तकरार और हाथापाई होती रही। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फाहद भट्टी के साथ कज़ाफी भट्ट, समा, गुजरांवाला। तहरीक इंसाफ का मार्च लोगों की जानें लेने लगा। लाहौर में मार्च के आगाज पर कारकुन ट्रक से गिरा। पार्टी रहनुमा हसन बलूच को शदीद जख्मी हालत में सड़क पर छोड़कर चलते बने, किसी ने मुड़कर भी नहीं देखा। मजीद बात होगी। समा के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुल्फ़िकार अली महतो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। महतो साहब, ये वाकया कब का है? मैं रवैयों का नहीं पूछ रही, ये फरमाइएगा पार्टी रहनुमाओं का मौक़िफ़ क्या है इस पर? इसमें देखें जी, ये हम खबर आज ब्रेक कर रहे हैं कि ये लाहौर से रवानगी से कबल ही जो लॉन्ग मार्च है इमरान खान साहब का, वो खूनी हो गया था। ये जुमे के रोज़ का वाक़या है। तकरीबन 4:30 बजे लाहौर में जो गुलबर्ग का इलाका है, मेन बुलेवार्ड, उससे मुल्हका एक सड़क का, ये कारकुन हसन अली बलोच है, लोहारी लाहौर का रहने वाला है और आबाई शहर इसका सखर सिंध में है। ये दो इसके बूढ़े वालिदैन हैं और एक जवान बेटी है और एक इनकी जो बेवा है वो है। ये इस ट्रक पे चढ़ा हुआ था जो लॉन्ग मार्च के साथ शामिल था। तो जैसे ही ये ट्रक एक दरख्त के करीब से गुजरा, शाखें लगी और ये बेचारा बीच में सड़क के बीच उस ट्रक से नीचे गिरा और सर के बल गिरा और जख्मी हुआ। इसको 112 वाले लाहौर के एक सरकारी अस्पताल में जुमे के रोज़ ले गए और जहाँ पे ये हफ्ते की शाम को दम तोड़ गया और इतवार को यहाँ लिबर्टी मार्केट के ताजरों ने अपने खर्चे से इसको कफन दफन किया और बगबानपुरा के एक कब्रिस्तान में इसको खामोशी से सुपुर्द खाक
अगवा कर दिया गया। इस वाक़े के जो शाहिदीन है वो ये कहते हैं कि ट्रक जो है जब ये बंदा नीचे गिरा तो ट्रक से पीटीआई के दीगर वर्कर तो बाकियों ने पीछे मुड़ के तक नहीं देखा कि पीछे इस वर्कर का क्या हुआ है, और ये लावारिस तौर पे इसको 112 रेस्क्यू जो है वो लेके हॉस्पिटल पहुंची और उसके बाद इसके लवाहिकीन को जो है बताया गया। लोहारी के एक छोटे से किराए के मकान में इसकी अहले खाना रहते हैं और वो शिकवा कर रहे हैं कि पीटीआई के इमरान खान तो दूर की बात है, ये उसके जो आम कारकुन है उन्होंने आगे पीछे मुड़ के तक नहीं देखा और 4 जाने अब तक ये ले चुका है। तो कहना हम ये चाह रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ ये है। और ये एक और वाकया था जिसकी सारी तफसील आपके पास थी। महतो साहब बहुत शुक्रिया। पीटीआई के मार्च के दौरान पार्टी के नायब कप्तान जख्मी हो गए। गुजरावाला में शाह महमूद कुरैशी के सर पर पुल का पंजरा गिरा। शाह महमूद मामूली से जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक उन्हें मौके पर तिब्बी इमदाद दे दी गई। पाक चीन दोस्ती और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई बुलंदियों पर पहुंचाने का मिशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ चीन के पहले सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। चीनी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। मुतअद्दिद मुआहिदों का इम्कान है। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। वजारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद शहबाज शरीफ का ये चीन का पहला सरकारी दौरा है। बीजिंग एयरपोर्ट पहुंचने पर आला चीनी हुकाम ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वफाकी वज़रा, वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आज़म के तर्जमान फहद हुसैन भी उनके हमरा हैं। शहबाज शरीफ चीनी सदर और हम मनसब से मुलाकातों के अलावा चीनी सरमायाकारों से भी मिलेंगे। चीन रवानगी से पहले ट्विटर पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन दरीना दोस्त और शराकतदार हैं। चीनी क़यादत के साथ बातचीत अहम मंसूबों ख़ुसूसन सी पैक पर मरकूज होगी। इक़्तिसादी राहदारी का दूसरा मरहला समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर के आगाज की नवीद है। वज़ीर इत्तलात ने दौरे को नवाज शरीफ के वीएन की कड़ी करार दिया। ये दौरा सी पैक के एक नया माइलस्टोन, एक नई मंजिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पहले ताख़ीर का शिकार हुए, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स जो नए हैं, एक्सटेंशंस हैं, विजन जो प्रेसिडेंट शी और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने देखा था 2013 में कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ये दौरा उसी की अगली कड़ी होगा। वज़ीर आज़म की चीनी क़यादत से मुलाकातों में पाक चीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप का जायजा लिया जाएगा। 2 तरफा ताउन के वसी तर एजेंडे पर पेशरफ्त भी मुतवक्के है। इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा। एफआईए लाहौर ने ममनुआ फंडिंग केस में 7 नवंबर को तलब कर लिया। बैंक में 6,25,000 पाउंड बैरून मुल्क से आए। स्टेट बैंक को क्यों नहीं बताया? बैंक इंतजामिया को भी तलब कर लिया गया। पीटीआई के मार्च में पार्टी के नायब कप्तान जख्मी हो गए। गुजरावाला में शाह महमूद कुरैशी के सर पर पुल का पिलर लगा। मामूली जख्मी हुए, मौके पर ही तिब्बी इमदाद दी गई। इलेक्शन कमीशन ने कराची में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान मुबैना धांधली और बेअमनी से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत बेंच ने रिमार्क्स दिए कि जहां तहरीक इंसाफ जीत जाए वहां इंतखाब ठीक, जहां हार जाए वहां इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी ही खराब नजर आती है। सुल्करन इकबाल रिपोर्ट करेंगे। पीटीआई की मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा थू की पॉलिसी इलेक्शन कमीशन को भी खटकने लगी। NA 237 मलेर के ज़िमनी इंतखाब में मुबैना धांधली और बेअमनी के केस की समाअत के दौरान पीटीआई के वकील ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि ज़िमनी इलेक्शन गैर शफाफ था। हमारे MPA पर 20 से 25 अफराद ने हमला किया। वीडियोज मौजूद होने के बावजूद FIR तक दर्ज नहीं हुई। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने रिमार्क्स दिए, जहां पीटीआई जीत जाए वहां सब ठीक होता है, जहां हार जाए वहां इन्हें इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी खराब नजर आती है। कहा कि आपको इंतखाब से कोई मसला है तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाएं। FIR दर्ज नहीं हो रही तो सेशन कोर्ट से रुजू करें। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि वाकया पोलिंग स्टेशन से बाहर पेश आया। FIR दर्ज हो चुकी है। पुलिस की तहकीकाती कमेटी भी काम कर रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एतराज उठाया कि दरखास्त के साथ कोई सबूत भी नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इमरान खान के साबिक चीफ ऑफ स्टाफ और इदारों को बगावत पर उकसाने के केस में मरकजी मुलजिम शहबाज गिल का नाम ECL में डालने का फैसला कर लिया गया है। इतलात के मुताबिक वफाकी काबीना ने शहबाज गिल का नाम ECL में डालने की मंजूरी भी दे दी है। शहबाज गिल के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश इस्लामाबाद इंतजामिया ने की थी। काबीना से मंजूरी के बाद वजारत दाखिला अब नाम ECL में डालने के लिए ज़ाब्ते की कार्रवाई करेगी।
साबिक वज़ीर आला पंजाब का कच्चा चिट्ठा भी खुलने लगा। नैब ने उस्मान बुज़दार के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया। नैब ने उस्मान बुज़दार, उनकी अहलिया, 3 बेटियों और 2 भाइयों की जायदाद का रिकॉर्ड मांगा है। समा को मिलने वाली दस्तावेज के मुताबिक LDA समेत सूबे भर की डेवलपमेंट अथॉरिटीज को जायदाद की खरीद और फरोख्त के रिकॉर्ड की छानबीन के अहकाम जारी किए गए हैं। सिपह सालार कमर जावेद बाजवा से ओमान और फ्रांस के सफ़ीरों की मुलाकात। सैलाब की तबाहकारियों पर इजहार अफसोस किया। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मी एयर डिफेंस कमांड हेडक्वार्टर्स का दौरा भी किया। सालार जनरल कमर जावेद बाजवा का मसरूफ दिन। आर्मी एयर डिफेंस कमांड हेडक्वार्टर का दौरा करके तरबियती मयार को सराहा। जदीद एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स की मुसलसल तरबियत और अपग्रेडेशन की जरूरत पर जोर। अफसरों और जवानों की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खराज अकीदत भी पेश किया। आर्मी चीफ से ओमान और फ्रांस के सफीरों ने GHQ में अलग अलग मुलाकातें की। ओमानी सफीर डॉक्टर मोहम्मद उमर अहमद अल मरहून की मुलाकात में इलाकाई सलामती में पाकिस्तान के अहम किरदार, मुख्तलिफ शोबों में बाहमी शराकत और 2 तरफा दिलचस्पी के अमूर पर बात हुई। आर्मी चीफ ने कहा कि दिफा और मैरीटाइम सिक्योरिटी में ताउन की बड़ी सलाहियत है जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक लाजमी अंसर बन सकती है। ओमान के सफीर ने पाकिस्तान से सिफारती ताउन में मजीद बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करने का अज़्म भी दोहराया। जनरल बाजवा और फ्रांसीसी सफीर निकोलस गैली की मुलाकात में दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। निकोलस गैली ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। सिफारती ताउन मजबूत तर बनाने के अज़म का इआदा। आर्मी चीफ ने मुश्तरका मुफादात की बुनियाद पर 2 तरफा ताल्लुकात बढ़ने की उम्मीद जाहिर की। कहा पाकिस्तान फ्रांस के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। हुकूमत सिंध ने कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराने से फिर मुआज़रत कर ली। मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर हमारे साथ हैं। मुदस्सिर, ये जवाबी ख़त था, इसमें क्या बताया इन्होंने? किरण, सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के ख़त का जवाब दे दिया है और ख़त में बल्दियाती इलेक्शन के लिए पुलिस की कमी का जिक्र करते हुए कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन करवाने से एक बार फिर माजरत की गई है। ख़त में लिखा गया है कि लॉन्ग मार्च में सिंध पुलिस के तकरीबन 5000 एहलकार ड्यूटी पर सरअंजाम दे रहे हैं, जबकि बल्दियाती इलेक्शन के लिए 37,000 पुलिस एहलकारों की ज़रूरत है और सैलाब के बाद 17,000 पुलिस एहलकार जो हैं दीगर अजला में मौजूद हैं। तो जो पुलिस की कमी है उसकी वजह बताई गई है कि बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, आपने अपडेट किया। बल्दियाती इलेक्शन के लिए पुलिस एहलकार नहीं और PTI मार्च रोकने के लिए 6000 एहलकार इस्लामाबाद भेज दिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। कहा कराची में सड़कों की सरकारी के नाम पर करप्शन की जा रही है। ये बल्दियाती इंतखाब ना होने के नतीजे में जो करप्शन हो रही है, जो लूट मार हो रही है, जो पैचवर्क के नाम पर अरबों रुपए खाए जा रहे हैं, जो नाजायज एडमिनिस्ट्रेटर साहब का तकर्रुर मौजूद है जिसको इलेक्शन कमीशन कुछ भी नहीं कर रहा। इतना नाकिस मटीरियल है कि सिर्फ ट्रैफिक के चलने से सड़कें टूटना शुरू हो जाती हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिंध हुकूमत के साथ मिला हुआ है। ये सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी का पूरा कंडक्ट अवाम दुश्मन है, जमहूरियत दुश्मन है। 6000 एहलकार लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए इस्लामाबाद भेज दिए गए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप नाजमाबाद के लिए तो पुलिस वाला नहीं लगा सकते, लेकिन इस्लामाबाद के लिए 6000 पुलिस वाले लगा सकते हैं। कराची की कम उम्र बच्ची के शादी के केस में लड़की का मुआयना करने वाली माहिर नफ्सियात ने शहला रजा पर धमकियां और वालिदैन पर नशावर शय पिलाने का इल्ज़ाम लगाया। सूबाई वजीर शहला रजा ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। इरफानुल हक की रिपोर्ट। कराची से लाहौर जाकर कम उम्री में शादी के केस में नया मोड़ आ गया। सिंध हाई कोर्ट में समाअत के दौरान लड़की का मुआयना करने वाली माहिर नफ्सियात डॉक्टर फातिमा रियाज ने सरबा मेहर रिपोर्ट जमा करा दी। डॉक्टर फातिमा रियाज ने अदालत में वजीर विमेन डेवलपमेंट सिंध शहला रजा पर कत्ल की धमकियां देने का इल्जाम लगाया। माहिर नफ्सियात ने अदालत को बताया कि शहला रजा ने लड़की के वालिद के जरिए 5000 रुपए भी दिए, जबकि लड़की के वालिदैन के घर चाय में नशावर चीज भी दी गई। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की है और मैंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा चुकी हूँ। एक्चुअली मुझे कांस्टेंट डेथ थ्रेट्स आ रहे थे फ्रॉम मैडम शहला रजा। सूबाई वजीर शहला रजा ने कहा कि वो डॉक्टर फातिमा रियाज को नहीं जानती और उनके लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं। खातून कोई मतलब साइकोलॉजिकली जो है ये हेल्थ
हेल्दी नहीं है। अदालत ने वालिदैन की दरख्वास्त निपटाते हुए लड़की के तिब्बी और नफ्सियाती मुआयने के लिए असर-ए-नौ मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दिया। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। आईसीसी ने सिडनी ओलंपिक्स पार्क में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका टीम के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया। इस तकरीब में हारिस रऊफ, शान मसूद, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर ने फैंस के साथ तस्वीर बनवाई, ऑटोग्राफ्स भी दिए। कप्तान को देखकर परस्तारों ने बाबर आजम जिंदाबाद के नारे लगा दिए। जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी भी शायकीन में घुल मिल गए। डायरेक्टर स्पोर्ट्स समा शाहिद खान आफरीदी कहते हैं बाबर आजम ने वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के लिए मुस्तकिल अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। ऑस्ट्रेलवी पिचेस अफगान स्पिनर्स के लिए साजगार नहीं, इसलिए परफॉर्मेंस मुतासिर हुई। बाबर की हमेशा मैं बात करता हूँ कि बहुत परफॉर्मेंसेस हैं यार, इतना कंसिस्टेंट बैट्समैन हमारी तरफ से बहुत कम पाकिस्तान में नजर आए। ठीक है, मेरे ख्याल में जिस तरीके की तैयारी थी या जो परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन उससे थी उस पर पूरा नहीं उतर सका। अफगानिस्तान से नो डाउट काफी अरसे से अच्छी क्रिकेट खेल रही थी, लेकिन सब कॉन्टिनेंट में ज्यादा अच्छी खेल रही थी। उनकी बॉलिंग में स्पिनिंग अटैक जो था उनकी वो स्ट्रेंथ थी, और उस हिसाब से वहां पे ऑस्ट्रेलिया में आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतना टर्न होगा। ऑन पेपर देखा जाए तो इंडिया की टीम बहुत बड़ी है, काफी एक्सपीरियंस्ड है, तगड़े इंडिविजुअल एज अ टीम बड़ी अच्छी परफॉर्मर है। बांग्लादेश का आई थिंक वो उस तरह बांग्लादेश नजर नहीं आ रही थी जो पिछले कुछ अरसे में बांग्लादेश टीम लग रहा था। अबू धाबी इंटरनेशनल पेट्रोलियम एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस सज गई। 3 नवंबर तक जारी रहने वाली दुनिया की इंतहाई बाअसर एनर्जी इवेंट में पाकिस्तान की ऑयल कंपनीज भी शिरकत कर रही हैं। अबू धाबी के नेशनल एग्जीबिशन सेंटर में बड़े रकबे पर पाकिस्तानी पवेलियन कायम किया गया है। इस अहम तरीन इवेंट में वज़ीर मुमलिकत बराए तवानाई मुसद्दिक मलिक ने भी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से शरीक कंपनीज को आगाही दी जा रही है कि पाकिस्तान शोबे तवानाई में सरमायाकारी के लिए गेटवे का मुकाम रखता है। इवेंट में शिरकत का मकसद पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को उजागर करना और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी लाना है।